तो रामलला दिलाएंगे बीजेपी को वोट। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की पहली वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को रामनगरी पहुंचे थे। अपने तय कार्यक्रम से 45 मिनट पहले पहुंचकर उन्होंने यात्री निवास पर अफसरों से चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर के मॉडल की पूजा की। सीएम ने भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में भाग भी लिया, साथ ही रामलला का दर्शन कर आरती भी उतारी। इसके बाद योगी परिसर में चले गए, जहां राम मंदिर निर्माण के कामों का उन्होंने जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये पूरा जायजा लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री ने इसके अलावा गरीब कल्याण अन्न योजना वितरण कार्यक्रम में वासुदेव घाट पर इस योजना का शुभारंभ किया और लाभार्थियों को राशन किट भी बांटे। पीएम मोदी ने कहा था कि भूमि पूजन बीते साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था और इस कार्यक्रम के 1 साल पूरा होने के बाद अब अयोध्या में बीते गुरुवार को यानी कि कल विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला का दर्शन किया है और उनकी आरती भी उतारी है। तो इसी के साथ अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या रामलला के दर्शन कर सीएम योगी ने देश को क्या संदेश दिया है, क्योंकि ये संदेश इसलिए और भी खास है, यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में उन्होंने रामलला के दर्शन किए और तमाम उपलब्धियों का जिक्र भी किया। 1 साल के अंदर ही भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प रख लिया गया है। बीजेपी क्या मंदिर के मुद्दे को भुनाने वाली है, ऐसे कई सवाल उठते हैं और इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रेमपाल यादव, नेता सपा। सर, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। हमारे साथ जुड़ गए हैं जयशंकर रेवलिया, नेता भाजपा। सर, आपका भी स्वागत है लोकमंच न्यूज में। और कुमारी प्रियंका वरुण, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय महिला सुरक्षा। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है पहले तो लोकमंच न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और जयशंकर जी आपके पास ही आएंगे। 2022 में विधानसभा चुनाव होना है यूपी के अंदर, तो क्या रामलला के सहारे इस बार का चुनाव जीतेंगे सर? जी, रामलला तो सारे संसार के मालिक हैं। चुनाव जीतना और हारना तो ईश्वर के हाथ में नहीं होता है, इंसान के हाथ में होता है। कर्म हमारे योगी जी और मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो काम हुए हैं वो किसी को लेके नहीं हुए हैं। मंदिर के सहारे हम जीते हैं। मंदिरों को तो भगवान का आशीर्वाद, उन्होंने अच्छे काम किए हैं योगी जी ने और मोदी जी ने, तो इसी के अनुसार ही हम चुनाव जीतेंगे और चुनाव में हम 370 सीटें लेके आएंगे। मतलब पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि 300 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे और अब तो आपने 370 सीटों का जिक्र किया। जी, प्रेमपाल जी के पास चलते हैं। सर, कल योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा था, रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना किए और तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया। तो कितनी उम्मीद है, क्या लगता है इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? क्योंकि एक बार फिर से अयोध्या राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से चीजें सामने आने लग गई है, कहीं ना कहीं सपा के लिए ये अच्छा संदेश तो नहीं है। मैडम जी, सबसे पहले मैं इवेंट में बुलाने के लिए आपका अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपका भी स्वागत है सर लोकमंच न्यूज में आने के लिए, कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। हाँ, हमारे बंधु कह रहे हैं कि हम रामलला के सहारे ही जो है अपना बैटरी पार कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं, ये जमीन मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनसे सीखने की जरूरत है। आदरणीय मैडम जी, जब भगवान राम जो है उनको वनवास हुआ था तो हर व्यक्ति के दुख उनके अंदर सुनने का और उनकी समस्या का समाधान करने का जो जज्बा था वो इनके अंदर कुछ भी नहीं है। ये तो खाली बस फोटो खिंचा लेने भगवान रामचंद्र जी के सामने और पूजा कर लेनी और कुछ नहीं। इसके बाद जो पुरुषोत्तम वैसे ही थोड़े ही बन गए थे,
जब उन्होंने मानव की सेवा की थी उसके बाद ही वो पुरुषोत्तम बन पाए। और जब हम जनता के सामने कुछ सेवा ही नहीं कर रहे हैं, जहाँ छात्रों के लिए देख लीजिए आप, 2 साल से सब बेकार पड़ा है, बेरोजगार सब अपने घर पर बैठे हैं, और जो नौकरी कर रहे थे लोग वो भी अपने घरों पे जा चुके हैं। तो ये बैतरणी पार करने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये 20 सीट पार नहीं कर पाएंगे मैडम। सर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सहारे तो पिछले विधानसभा चुनाव जीत गए। पिछले साल राम के नाम पे ही तो वोट मिला था, कैसे कह सकते हैं कि इस बार भी बैतरणी पार नहीं होगा? नहीं मैडम, ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब इनको सत्ता मिली थी, सत्ता इनको काम करने के लिए दी गई थी, फिर मिल जाएगी कि जनता के दुर्दर्द है, जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि बेरोजगारों के लिए 2 करोड़ रोजगार देंगे, और कितने था इन्होंने मैनिफेस्टो खोल के भी नहीं देखा मैडम जी। जो इनका मैनिफेस्टो है, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया भी था कल, कह रहे थे मैनिफेस्टो नहीं है इनका, मैनिफेस्टो है, उसी के आधार पर ये लोग काम करते। जनता के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। मतलब ये मैनिफेस्टो नहीं है, मनीफेस्टो है। मैनिफेस्टो है मैडम जी। कुमारी प्रियंका जी के पास चलते हैं। विधानसभा चुनाव आने वाला है मैम 2022 में, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं कि किस तरीके की तैयारी चल रही है, क्योंकि आप राष्ट्राध्यक्ष हैं भारतीय महिला सुरक्षा से संबंधित, तो आपसे सवाल भी इसी संबंधित पूछा जाएगा। यूपी के अंदर अभी तक जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, महिला के प्रति अगर हम सुरक्षा की बात करें तो क्या लगता है आपको, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं यूपी में? जी, सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लोकमंच चैनल पे अपनी बात रखने के लिए। और आपका भी शुक्रिया। हम देख सकते हैं कि बेशक चुनाव का माहौल इन चुनावी नेताओं के चुनावी त्योहार जैसा हो, परंतु जीतने के बाद 5 साल तक ये नेता कहाँ गायब रहते हैं, ये आम जनमानस जनता को नहीं पता होता है। आगरा से लेकर के बनारस तक और आपके दिल्ली तक विधायकों के लापता होर्डिंग लगाने पड़ते हैं कि ये विधायक MP MLA जीतने के बाद कहाँ गायब हो सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि कानून राज्य स्थापित लोकतंत्र जनतंत्र को सरपरी रखे और उनका गला न घोटे, ऐसी सरकार आनी चाहिए। क्योंकि हम देख सकते हैं मैम कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है और इनकी केंद्र से लेकर के जितने भी राज्यों में सरकार है, तमाम बेटियों और महिलाओं पर जो जुल्म अत्याचार बढ़ा है वो हम देख सकते हैं कि एक दिन का सर्वे निकाला जाए तो 11 से 12 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार जैसी घटनाएं हमारे सामने आती है। आप निर्भया कांड अगर दिल्ली में होता है तो ये सभी लोग देश को दिल्ली में आग लगाने का काम करते हैं, लाइव डिबेट करते हैं, महिलाओं पर इतनी सारी बातें, लेकिन वही अगर देश की बेटी जैसे किसी बालिका बाल्मीकि और हमारी बाल्मीकि अगर रेप होता है, जंगली जैसी घटना होती है, तो वहाँ ये लोग आवाज उठाने का काम नहीं करते। तो मैं पूछना चाहूंगी बीजेपी के हमारे प्रवक्ता जो बैठे हैं, इतना दोगला जो बेटियों के साथ जो जुल्म अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे भी आप अपनी घटिया मानसिकता से परीक्षा देते हैं कि निर्भया अगर सर्व समाज से आती है तो देश में आग लगाया जाएगा, थाना चौकी जलाया जाएगा। वही दलित समुदाय के एक बाल की बच्ची का बलात्कार होता है तो वह आवाज उठाने की कबूल की बात महिला सदस्य से लेकर महिला आयोग से लेकर किसी मुख्यमंत्री से लेकर हमारे प्रधानमंत्री जो झूठ बोलने का काम करते हैं, उनका एक ट्वीट नहीं आता है। तो हम कैसे बनाएंगे, ऐसे चीज का काम नहीं कराएंगे कि बेटियों की आवाज को दबाया जा रहा है, सिंगापुर के साथ गैंगरेप जैसी घटनाएं हो रही है। 9 वर्ष की दिल्ली में बेटी के साथ बलात्कार होता है और उसको जलाया जाता है। मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता से, इनको किसने अधिकार दिया वहाँ के पंडितों को क्या नाम है उनका? चश्मा दिखाई नहीं दे रहा और वहाँ से उत्पीड़न किया जाता है। ये बीच में बैठे हैं। देवलिया साहब जवाब दे दीजिए सर। धरातल पे अगर देखा जाए
आपको कुछ भी नहीं है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी के द्वारा हमारे सामने ये हम आपको बताना चाहते हैं। देवलिया साहब जवाब दीजिए सर, क्योंकि पहले आरोप ये था कि सिर्फ चुनाव जीतने तक की ही चीजें हैं कि चुनाव से पहले जाएंगे वोट मांगेंगे, लेकिन चुनाव के बाद कहाँ है सांसद, कहाँ है एमएलए, कहाँ है विधायक, किसी को कुछ नहीं पता रहता। आलम ये होता है कि लापता के होर्डिंग लगाए जाते हैं सर। और महिला सुरक्षा को लेकर तो क्या कहा गया आप सुन ही चुके हैं। हमारे यहाँ मऊलाना झांसी के सांसद श्री अनुराग शर्मा जी हर जगह जाते हैं, हर जगह कार्यक्रम करते हैं। बीजेपी से ही अहमियत दिलाते हैं, महत्वपूर्ण चीज से। अरे हम भाजपा की ऐसा है कि हमारे सांसद महोदय अनुराग शर्मा जी विधायक भी सब जगह जाते हैं। आपका गलत कहना है कि कोई जाता नहीं है, गुमशुदगी के पोस्टर लगाए जाते हैं जी, ये बिल्कुल आपका कथन असत्य है जी। कैसे सकते हैं सर, कैसे सकते हैं? मैं बिल्कुल असत्य है आपका कहना। आपने देखो, आपने निर्भया कांड के लिए कहा तो निर्भया कांड को भी संविधान के मुताबिक फांसी की सजा हुई है। अगर आपकी सरकार होती तो उसके बाद तो सर कितने निर्भया कांड हो गए, किन किन को फांसी की सजा हुई, उसके बाद तो पता नहीं कितने निर्भया कांड हुए। मैम निर्भया कांड के बाद प्रियंका रेड्डी निर्भया कांड का सभी का देखा है, और निर्भया सबकी बेटी है, पूरे देश की बेटी है। आप इस तरह का आरोप मत लगाइए पार्टी वालों के ऊपर। आपने क्या व्यवस्था किया? आप फांसी की सजा दी जाती है। प्रियंका रेड्डी हैदराबाद में कांड होता है तो उसके दोषियों में एनकाउंटर भी हो जाता है। मनीषा वाल्मीकि के साथ उसके हाथ जोड़कर अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होता है पार्टी बहन जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। सारा संविधान देख रहा है, अरे पूरा भारत देश देख रहा है सब। मोदी जी और योगी जी क्या कर रहे हैं, सारा देश देख रहा है। आपके कहने से कुछ नहीं होता है, आपके कहने से कुछ नहीं होता है। मोदी जी योगी जी क्या कर रहे हैं, गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, मकान खादान सारी व्यवस्थाएं गरीबों के लिए। जयशंकर जी जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं ना सर, वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती है, वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती है। वो महिलाओं के प्रति क्या सुरक्षा है, क्या काम कर रहे हैं, उनसे जुड़े सवाल पूछे गए हैं सर। पाएंगे आप लोग न योगी जी का कुछ बिगाड़ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, उनके MP एमएलए द्वारा ये पूरा देश जानता है। हम आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, पूरा देश जानता है मोदी जी को और विदेश जानता है मोदी जी को। आप न योगी का कुछ बिगाड़ पाएंगे, न मोदी का कुछ बिगाड़ पाएंगे। हमारे 370 सीट लेकर सर जनता ने ही तो बिठाया है सर, जनता चाहती थी तभी तो योगी और मोदी बने, बिना जनता की मर्जी से कैसे बन सकते थे सर? कोई अहंकार की बात मत कीजिए, ये जनतंत्र है। जयशंकर जी जनता चाहती थी जभी आज वो योगी है, जभी आज वो मोदी है। कोई कुछ नहीं यादव जी अहंकार तो आप करते हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें भाई लोग। ठीक है, आप बहन जी से सीधी भाषा का प्रयोग कीजिए, कोई नहीं कुछ बिगाड़ पाएगा। जो आया है वो जाएगा। अरे आपकी परमानेंट सीट नहीं है, लोकतंत्र है। बाबा साहब लोकतंत्र ही करेंगे सब, लोकतंत्र की ही बात कर रहे हैं। ये एक वोट की कीमत हर जनता का अधिकार है, हर वोटर का अधिकार है, जिसने आपको यहाँ पहुँचाया है। अरे तो हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, पब्लिक ही बताएगी और कुछ नहीं कर सकता। हम न मैं कुछ कर सकता हूँ, न बहन जी कुछ कर सकती है। ठीक है, आपको वहाँ पहुँचाया, यही गड्ढे में गाड़ेगा आपको, जैसा आप अहंकार की बात करते। अहंकार तो आप लोगों को आया है ना, अहंकार तो आप लोगों को अहंकार नहीं है। हम तो किसी से बात करके नम्रता से प्रार्थना करके बात करते हैं भाई। अहंकार तो आप लोगों को
जयशंकर जी रिकॉर्ड लेके चलिए आप देखिए रिकॉर्ड को। अरे नहीं यादव जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, इस तरह की बात मत करिए आप। मुझे अहंकार नहीं है, अहंकार तो आप कर रहे हैं, देख लीजिए अहंकार से तो आप बात कर रहे हैं, बहन जी अहंकार से बात कर रही है। गाड़ियाँ तो खींची जा रही है, आप सुरक्षा की बात करते हैं। कितनी डकैतियाँ, कितने अत्याचार हो रहे हैं आपकी सरकार। डकैतियाँ मेरी सरकार में तो सपा की सरकार में हुई, मेरी सरकार में डकैतियाँ नहीं हुई है, डकैतों को ध्वस्त किया है भाई। डकैतों को मेरी सरकार ने ध्वस्त किया है। जितने माफिया हैं सबसे टॉप नंबर पर है। आदरणीय सुरभि जी से पूछ लीजिए, जितने आपके विधायक हैं टॉप नंबर पर है। माफिया लुटेरे जितने भी आपके यहाँ विधायक हैं मंत्रिमंडल देख लीजिए, सबसे टॉप पर चल रहे हैं। आप अपना देखिए, आप अपने गले में जाके देखिए, ठीक है। आप रिकॉर्ड लगा के देखिए, सबसे पहले नंबर पर 35% माफिया आपके यहाँ भाजपा के विधायक मंत्री। 35% नहीं, तुम्हारा 80% माफिया है सपा में। कहीं किसी पार्टी में 1-2% हुआ करते थे, आपके यहाँ 37% है। देखिए निकाल करके। सर आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए। आप बहन जी की बात का जवाब दीजिए, मेरी बात का जवाब दे दीजिए। मैं देश की बेटी निर्भया भी थी, देश की बेटी प्रियंका रेड्डी भी थी, देश की बेटी मनीषा गोयल भी थी, और देश की बेटी जो नागर में बच्ची की गुड़िया के साथ बलात्कार हुआ है, देश की बेटी वो भी थी। जब प्रियंका रेड्डी का इंतजार किया जाता है तो फिर देश की बेटी दिल्ली की बेटी नागर में तो उनका इंतजार क्यों नहीं हुआ? इतना अपनापन क्यों? आप जवाब दीजिए इस बात का। प्रियंका जी जवाब सुन लीजिए, मैम जवाब पे सुनिए। आदरणीय बहन जी, सभी को संविधान के मुताबिक सजा हुई है, फांसी की सजा हुई है, और जिन्होंने ये कृत्य किए हैं उनको भी फांसी की सजा होगी। कांड में संविधान में लिखा है कि आप जाके एनकाउंटर कर दीजिए, ये तो आप लोगों का फैसला था ना। तो पहले अत्याचार कराएंगे, संविधान आप कानून की दुहाई देंगे, आप करेंगे। संविधान के मुताबिक ही भाजपा में असंवैधानिक कोई भी बात नहीं होती है, संविधान के मुताबिक ही कार्य होता है, कोई भी संविधान के मुताबिक ही कार्य होता है। हम राम राज खिलाएंगे, राम राज की बात करने वाले इनके अरे तो राम राज तो है ही। बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, आंगनबाड़ी बेरोजगार सड़कों पे नहीं घूम रहे हैं, 67,000 लोगों को 67,000 शिक्षकों को नौकरी दी है, बड़ी बड़ी कंपनी आई है जिससे मिला है। कोई रोजगार नहीं दिया किसानों के लिए। आप देखिए किसानों के लिए जितना मोदी जी योगी जी ने किया कोई नहीं कर सकता है आने वाली सरकार। लेकिन इसलिए सर 8 महीने हो गए हैं दिल्ली की सड़कों पर किसान बैठे हुए हैं। वो 45 किलो का कर दिया आपने। देवलिया साहब इतना कर दिया कि 8 महीने हो गए, 8 महीने से दिल्ली बॉर्डर छोड़ने को तैयार नहीं है किसान। 300 से ज्यादा किसान मर गए। का पेमेंट नहीं हुआ आज तक, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, सारे गन्ने के पेमेंट हुए हैं। देखिए आप अकाउंट निकाल के देखिए, हमारे यहाँ नहीं हुआ। अरे तो जब बहन जी आपकी बात का जवाब तब दे, दूसरे अगला आदमी बोलने दे मुझे, वो बोलना तो दे, वो फिर से सुन रहा है भाई। हेलो जी हाँ जी बताइए। सर मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहूंगी, मेरा क्वेश्चन अभी भी वही था। कुछ विकास की बात कीजिए, क्या काम किया है? ये क्या यादव साहब विकास की बात करिएगा, लेकिन भी प्रियंका जी का सवाल पूरा होने दीजिए। यादव साहब विकास की बात करेंगे पर उनका एक सवाल है, उनका एक सवाल है, उसको पूरा कर लेते हैं पहले। आप बताइए। सर उनका सवाल पूरा होने दीजिए, फिर आप भी जवाब मांगिएगा। पहले एक सवाल तो खत्म हो जाए। उनके साथ फोटो खिंचवा रहे, केवल फोटो खिंचवाने का काम, 100 फोटो खिंचवा रहे। फोटो खिंचवाने की जरूरत ही नहीं है यार, भगवान ने लोगों की फोटो खींच के रखी है। उनका फोटो खिंचवा करके पब्लिक ने फोटो खींच रखी है। यादव साहब फोटो तो कल भी जनरेशन पार्क में खिंचवाए
कि अखिलेश यादव ने भी तो फोटो खिंचवाया सर। आप उनके बच्चों को रोजगार दीजिए। यादव साहब कल जनेश्वर पार्क में अखिलेश यादव ने भी तो फोटो खिंचवाया है सर, सभी फोटो खिंचवाते हैं, कुछ नया नहीं है फोटो खिंचवा तो, कुछ नया नहीं हुआ है सर। बताइए ना, योगी जी मोदी जी ने क्या काम किया है? काम क्यों नहीं गिनवाते हैं? अरे जो आपने काम किया है उसे गिनवाइए। कितनी सड़कों पर आपके जो है रोड में चल रही है, बताइए। हर जगह की व्यवस्था, हर जगह। अरे जो अखिलेश यादव जी ने 108 एम्बुलेंस और 102 एम्बुलेंस दी थी, 100 दिया था, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, केवल आंदोलन किया और उसके बाद कुछ नहीं दिया। आप क्या जनता का भला करेंगे बताइए? अखिलेश जी की तरह काम करके दिखाइए, विकास करके दिखाइए। अगर अखिलेश यादव जी ने काम किया था यादव साहब, तो फिर 2014 में कहाँ गए वो? कहाँ गए? 2012 से 17 कहाँ गए? फिर 22 में भी अखिलेश यादव ही होते, अभी बीजेपी थोड़ी ना होती सर। अगर अखिलेश यादव ने काम किया होता तो बीजेपी को लोग मौका क्यों देते? ठीक है, वो आगे विधानसभा के चुनाव में पता लग जाएगा किसने विकास किया, किसने नहीं किया, पता लग जाएगा। ठीक है। 3 सीट आएंगे, 3 सीट। चलिए ऐसा नहीं कि सपा की 3 सीटें हैं दिल्ली में, 400 सीट आएंगी, 400। आप चिंता न कीजिए। मैं बताऊंगा। लेकिन अपील है कि ऐसी सरकार को चुने जो संविधान उनका मैनिफेस्टो हो, संविधान को साक्षी मानकर वह सरकार को चलाए, संविधान के द्वारा। हमारी सरकार संविधान के मुताबिक ही चलती है, संविधान के हटके नहीं चलेगी सरकार। प्रियंका जी मेरा सवाल आपसे है क्योंकि अभी हम बीजेपी की सरकार है यूपी के अंदर, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है सभी जानते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब सपा की सरकार थी तो उस वक्त कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक था? आप इससे सहमत हैं? जी बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। बीजेपी और सपा दोनों ही सत्ता एक ही जैसी है, वहाँ भी और यहाँ पे भी हो रहा है। हमारे सरकार में मैडम जी अगर कहीं कोई घटना हुई है तो वो घटना भी सर, उस घटना का भी जिक्र करेंगे, याद दिला देंगे आपको सर, याद दिलाऊंगी घटना। आप देख रही हैं महिलाओं के साथ तीर हरा का प्रोग्राम आपके राज में भी हुआ है सर। आप बयान सर, मुलायम सिंह यादव का बयान याद होगा, यादव साहब मुलायम सिंह यादव का बयान याद होगा, बच्चों से गलती हो जाती है, ऐसे पता नहीं कितनी घटनाएं हैं। खुद अधिकारियों को थप्पड़ मारे गए आपकी सरकार में सर। किस सुरक्षा की बात करते हैं, किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं प्रेमपाल जी? पहले हमारे सरकार में बयान याद होगा, सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, कभी नहीं थी। सुरक्षा की गारंटी होती तो ये बयान नहीं आता कि बच्चों से गलती हो जाती है। ये जनादेश है, जनादेश का हमने पालन किया है। बिल्कुल भी हमको लेकर के आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल 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 मैम समय खत्म हो चुका है। प्रियंका जी समय खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इस चर्चा को यही समाप्त करना होगा। आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अयोध्या के अंदर राम मंदिर के भूमि पूजन के पहली वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को रामनगरी पहुंचे थे। इसी को लेकर ये पूरी चर्चा थी, क्योंकि जिस तरीके से अब 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन विधानसभा चुनाव से कल पहली वर्षगांठ थी। पिछले साल 2021 में 5 अगस्त के ही दिन आधारशिला रखी गई थी, पहली वर्षगांठ भी मनाई गई। योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या दौरे पर पहुंचे थे और इससे यही इस बार भी फिर एक बार अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या एक बार फिर से
बीजेपी राम के नाम पर वोट जीतेगी। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।